रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम में कैल्शियम मेटाबॉलिज्म की। आज हम थायराइड मतलब टीसीटी जो थायराइड से निकलता है और पैराथॉर्मोन जो पैराथायरॉइड ग्लैंड से निकलता है उसका एक कंपैरिजन पढ़ने वाले थे, टीसीटी वर्सेस पीटीएच। तो दोनों के काम मैंने आपको बताए थे कि टीसीटी और पीटीएच जो है वो एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक काम करते हैं। तो आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। चलो भाई देखते हैं। तो टीसीटी तो मैंने यहाँ लिखा है और पीटीएच यहाँ, पैराथॉर्मोन। तो टीसीटी और पीटीएच के बारे में हम बात कर लेते हैं। पैराथॉर्मोन जो होता है ना, ये ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ाता है और टीसीटी मैंने आपको बताया था वो ब्लड में कैल्शियम लेवल घटाता है। तो तीन हार्मोन के बारे में हम यहाँ बात करेंगे, पैराथॉर्मोन, टीसीटी और एक विटामिन डी के बारे में भी बात करेंगे, कॉलीकैल्सिफेरॉल, जो बॉडी में सिंथेसाइज होता है स्किन में भी। ठीक है, तो इनके तीन किस तरह से ये मिलकर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म चलाते हैं वो हम यहाँ देखेंगे। तो भाई सपोज ये हमारी ब्लड वेसल है ना। अब सपोज ये हमारी ब्लड वेसल है। एंथ्यूज के बच्चों को मैं एक बात बता देता हूं कि जब एंडोक्राइन खत्म हो जाएगा तो इसके बाद मैं आपको माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर और एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक, ये दो टॉपिक्स करा दूंगा। ये टॉपिक्स इंडिपेंडेंट है, तो ये अचीवर वाले भी कर लेंगे पहले, फिर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे, है ना। तो ये तो दोनों टॉपिक अभी दिसंबर में ही हो जाएंगे। ठीक, अभी करा दूंगा दिसंबर में, और जनवरी में फिर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे इसके बाद। चलिए, तो अगर आपका बायोटेक्नोलॉजी नहीं हुआ है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में आपको जो बातें समझाई जाएंगी उसमें टेक्निक नहीं बताई जाती है, उसमें बस एप्लीकेशन बताई जाती है। तो ज्यादातर क्वेश्चन एप्लीकेशन से आते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बायोटेक्नोलॉजी के वो सब बाद में पढ़ते रहना आप, प्रोसीजर्स। तो ये देखो, ये यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए आप, ये हमारी बॉडी के सेल्स हैं, है ना। और इधर मैं बना रहा हूं हमारी बोन्स, बोन्स। तो बॉडी सेल की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, एलिमेंट्री कैनाल और बोन्स इतना ही काफी है। तीसरी चीज मैं यहां बना रहा हूं, और ये है किडनीज। ठीक है, तो अभी होता क्या है वो देखिए। हमारे ब्लड में, ये हमारा ब्लड है, और आपको तो पता है कि जो ब्लड होता है, हम यहाँ पे कैल्शियम के बारे में बात कर रहे हैं कि ब्लड में कैल्शियम आयंस। और हम यहाँ पे बात करेंगे दो हार्मोन्स के बारे में। जो जिन दो हार्मोन्स के बारे में बात हम कर रहे हैं, उसमें से एक हार्मोन तो पैराफॉलिकुलर सेल्स सिक्रीट करते हैं, और दूसरा जो हार्मोन है वो पैराथायरॉइड ग्लैंड सिक्रीट करता है। तो पैराफॉलिकुलर सेल्स और पैराथायरॉइड ग्लैंड्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। पैराफॉलिकुलर सेल्स को हम सी सेल भी कहते हैं, और ये थायराइड में होते हैं। और पैराथायरॉइड तो एक अपने आप में एक ग्लैंड ही है ना। तो पैराफॉलिकुलर सेल्स से सिक्रीट होने वाला हार्मोन है थायरोकैल्सिटोनिन, जिसको अब हम यहाँ पे टीसीटी के नाम से रेफर करेंगे। जबकि पैराथायरॉइड ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला हार्मोन है पैराथॉर्मोन, जिसको अब हम पीटीएच के नाम से यहाँ पर बुलाएंगे। तो टीसीटी और पीटीएच का अपना अपना एक फर्ज है, एक धर्म है। टीसीटी किसी भी कीमत पे ब्लड में से कैल्शियम आयंस को बाहर निकालेगा। तो टीसीटी चाहे उसके लिए गलत करना पड़े या सही करना पड़े, टीसीटी का एक ही काम है, डिक्रीज कैल्शियम, या मैं कहूँ रिमूव कैल्शियम फ्रॉम ब्लड, है ना। और पीटीएच का एक ही काम है कि ब्रिंग कैल्शियम इन ब्लड, है ना। तो दिस विल डिक्रीज ब्लड कैल्शियम, जबकि ये वाला जो है इट विल इंक्रीज ब्लड कैल्शियम। ठीक है, तो ये तो इनके काम है, आपको पता है। अब देखते हैं ये कैसे काम करते हैं। तो जब हम फूड खाते हैं, जो हमारी डाइट होती है, कैल्शियम यहीं से तो आता है हमारी बॉडी में, और आएगा कहाँ से। तो फूड यानी डाइट से, एलिमेंट्री कैनाल से जो कैल्शियम आता है हमारी बॉडी में,
डाइट या एलिमेंट्री कैनाल से जो कैल्शियम एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में आता है, कैल्शियम एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आता है ना, इस कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में पैराथ हार्मोन तो रोल प्ले करता ही है, साथ में विटामिन D3 कॉलीकैल्सिफेरॉल ये भी अपना रोल प्ले करता है। तो ये दोनों मिलके ब्लड से कैल्शियम को एलिमेंट्री कैनाल में लाने में अपना अपना रोल प्ले करते हैं। तो इनकी वजह से ब्लड जो है, ब्लड से कैल्शियम एलिमेंट्री कैनाल में आता है, तो एलिमेंट्री कैनाल से कैल्शियम ब्लड में आता है। ओके, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प कर रहे हैं, है ना। पर कैल्शियम की जरूरत बहुत से कामों के लिए होती है। कैल्शियम इज रिक्वायर्ड इन लॉट ऑफ थिंग्स। कैल्शियम हमारी बॉडी में बहुत सी चीज़ों के लिए रिक्वायर्ड होता है। मैं आपको बताऊं, जैसे एक तो है फॉर बोन स्ट्रेंथनिंग, बोन को स्ट्रेंथ देने के लिए। दूसरा नर्व कंडक्शन यानी नर्व इंपल्स। तीसरा मसल कॉन्ट्रैक्शन। चौथा क्लॉटिंग, है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ों के लिए कैल्शियम आयंस की हमको जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें कैल्शियम आयंस की जरूरत पड़ती है। 4 चीज़ें तो मैंने यहाँ लिख दी। तो जो कैल्शियम ब्लड में आ जाता है, इस कैल्शियम को ब्लड से खींचकर बोन में ले जाने का काम करता है टीसीटी। टीसीटी ताकि बोन्स को मजबूती मिले। टीसीटी क्या करता है, बोन से कैल्शियम खींचता है और उसको कहाँ, ब्लड से कैल्शियम खींचता है और कैल्शियम को कहाँ पहुंचाता है, बोन्स में, ठीक है। पैराथ हार्मोन का काम होता है ब्लड में कैल्शियम लाना ताकि ये सारे काम अच्छे से हो सके। लेकिन टीसीटी कहता है बोन्स के लिए भी कैल्शियम जरूरी है। तो ब्लड से कैल्शियम निकाल के बोन्स में कौन ले जाता है, ब्लड से कैल्शियम निकाल के बोन्स में ले जाता है टीसीटी। दोनों का अपना अपना धर्म है, अपना अपना फर्ज है। टीसीटी पे फर्ज है कि उसको बस ब्लड से कैल्शियम बाहर निकालना है और बोन्स में पहुंचाना है। पीटीएच का फर्ज है कि उसे ना बस है ना ब्लड में कैल्शियम लाना है। तो अब सोचिए, अगर आपके ब्लड में कैल्शियम जरूरत से ज्यादा हो रहा है, जितना जरूरत है उससे ज्यादा कैल्शियम अगर आपके ब्लड में इकट्ठा हो रहा है, तो फिर हमें उस कैल्शियम को बाहर भी तो निकालना होगा ना। तो ये काम, कैल्शियम अगर जरूरत से ज्यादा हो रहा है तो इसको बाहर निकाल देना, यानी कि एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम, इस काम को करने में भी कौन मदद करेगा, वही जो ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम रखना चाहता है, यानी कि पीटीएच, सॉरी टीसीटी, यानी कि टीसीटी। तो टीसीटी का तो पक्का है कि अपने को कुछ भी करके ब्लड से कैल्शियम हटाना है, बोन में भेजो, और अगर बोन में भेजने के बाद भी ज्यादा हो रहा है तो बाहर निकालो। लेकिन पीटीएच जो है उसका काम है कैसे भी करके ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ाना। अब दिक्कत कब आएगी, दरअसल दोनों मिलकर काम करते हैं, दोनों ही अच्छे हैं, दोनों शरीर के ध्यान रखने के लिए बने हैं, लेकिन कैसे राजनीति दोनों को भिड़ा देती है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। भाई दोनों को भगवान ने बनाया, किस लिए बनाया कि मिल के काम करो। पीटीएच को कहा कि तुम भाई ब्लड में कैल्शियम रखो, एलिमेंट्री कैनाल से भी लाओ, इसमें D3 भी तुम्हारी मदद करेगा, है ना। तो इससे क्या होगा कि नर्व इंपल्स कंडक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन, क्लॉटिंग, ये सारे काम मिलके होंगे। ये सब जरूरी है, काम बड़े जरूरी है। और टीसीटी को बोला कि तुम ना एक काम करो, कैल्शियम को बोन में भी भेजो। क्यों, क्योंकि बोन्स का भी मजबूत रहना जरूरी है, और अगर किसी कारण से ब्लड में कैल्शियम जरूरत से ज्यादा हो जाए तो उसे बाहर निकाल दो। लेकिन दोनों ने अपनी अपनी राजनीति खेलनी शुरू कर दी। पीटीएच ने बोला मैं तो ब्लड में कैल्शियम बढ़ाऊंगा क्योंकि यही मेरा वोट बैंक है, और टीसीटी ने बोला मैं ब्लड से कैल्शियम हटाऊंगा और बोन में भेजूंगा। तो दोनों ने अपने अपने एजेंडा बना लिए। टीसीटी ने कहा मैं बोन को मजबूत करना सबसे जरूरी है, बोन को मजबूत करने के लिए हम कुछ भी करेंगे, तो जो भी कैल्शियम ब्लड में है उसको बोन में पहुंचाओ, और जो फालतू कैल्शियम है उसको बाहर निकालो। ये क्यों आ रहा है, यहाँ कहाँ से आ रहा है, ये घुसपैठिया कैल्शियम बाहर निकालो इसको। तो टीसीटी ने अपना एजेंडा बना लिया है। अब ध्यान से इसको समझें और इसे किसी भी राजनीति से जोड़ने की जरूरत ना, कि मतलब कोई प्रयास ना करें। ये सिर्फ एक एनालॉजी है, इसको आप ध्यान से सुनेंगे, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं लगाएंगे, सिर्फ याद रखने के लिए। जैसे हमारे देश में भी दो तरह के मीडिया हो गए हैं ना, एक एक बात करता है, दूसरा दूसरी बात करता है, टोटल पोलराइजेशन, है ना। तो वैसे ही कुछ यहाँ हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोनों हार्मोन बने तो इसलिए थे कि मिल मिल के रहें साथ में और शरीर के लिए अच्छा करें। फूड से जो कैल्शियम अंदर आए उस कैल्शियम को ब्लड में भी अलग अलग जगह यूटिलाइज किया जाए और उसे बोन में भी भेजा जाए। मकसद तो ये था ना, नियत तो ये थी ना जब शरीर बना था। लेकिन राजनीति ने क्या किया वो देखिए। पीटीएच ने कहा ब्लड में कैल्शियम लाओ, कहीं से भी लाओ, ब्लड में कैल्शियम आना चाहिए, क्योंकि जितना कैल्शियम ब्लड में ज्यादा होगा उतना हम लोग मजबूत होंगे। नहीं निकालेंगे बाहर कैल्शियम को, तो कैल्शियम को बस ये लाया जा रहा, लाया जा रहा, लाया जा रहा ब्लड में, ठीक है। और टीसीटी जो था वो तो कैल्शियम को पसंद ही नहीं करता ब्लड में, वो कहता कैल्शियम को बाहर निकालो, कैल्शियम की जरूरत ब्लड के अलावा बोन्स में भी, बोन्स में भेजो, बोन्स में भेजो, बोन्स में भेजो। बोन कमजोर नहीं होने देंगे, बोन नहीं झुकने देंगे, बोन कमजोर नहीं होने देंगे, बोन का मजबूत रहना बहुत जरूरी है, जरूरी भी है, बात बिल्कुल सही है ना।
ठीक है भाई। तो अब ध्यान दो, वापस यहां ध्यान दो। तो दोनों ने अपने अपने काम डिसाइड कर लिए। पीटीएच ने कहा कैसे भी करके ब्लड में कैल्शियम बढ़ाओ, यही काम आएगा हमारे। और टीसीटी ने कहा ब्लड से कैल्शियम हटाओ। तो जो कैल्शियम बोन में जा रहा है वो जा रहा है, और जो बोन में नहीं जा रहा है, अरे तुम यहाँ क्यों आ गए, तुम तो एक्सेस में हो, चलो निकलो यहाँ से बाहर, है ना। तो इन्होंने अपना काम डिसाइड कर लिया। अब क्या हुआ कि जो एक्सेस कैल्शियम बाहर जा रहा था, देखिए टीसीटी बाहर निकाल रहा था, पीटीएच ने उसको भी अंदर खींचना शुरू किया। अरे कहाँ जा रहे हो, मैं देखता हूँ तुम्हें कौन ब्लड से बाहर निकालेगा, यहीं रहोगे तुम, हम बनवाएंगे तुम्हारा आधार कार्ड। और इसको वापस खींचना शुरू कर दिया कि एक्सक्रीशन नहीं होने दिया जाएगा इसका, तुम हमको वोट देना। ठीक है। तो ये जो रोहिंग्या कैल्शियम था, ये भी खींचा खींचा जा रहा है अंदर, भाई इसकी क्या जरूरत है। और परेशान कौन हो रहा है, अच्छा वाला कैल्शियम, असली कैल्शियम, जिसका काम है शरीर में आना और बोन बोन के साथ काम करना। तो हो क्या रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है कि जो एक्स्ट्रा कैल्शियम आ रहा है जिसकी जरूरत नहीं, उसको बाहर निकालना चाहिए, पर इसको अंदर खींचने का काम कौन कर रहा है, ये काम कर रहा है पीटीएच। तो पीटीएच और टीसीटी दोनों अपोजिट काम कर रहे हैं। इधर पीटीएच कोई बुरा नहीं है, पीटीएच क्या कर रहा है, देखिए पीटीएच का अपना आउटलुक है, वो कह रहा है अरे यार सारा कैल्शियम अगर बोन में ही भेजते रहोगे, बोन में ही भेजते रहोगे, तो ब्लड में कैल्शियम लेवल कौन मेंटेन करेगा। अरे भाई बोन को मजबूत करना जरूरी है, लेकिन और भी तो समस्याएं हैं, नर्व इंपल्स कंडक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन, क्लॉटिंग, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भुखमरी, किसान, अरे इनको कौन सॉल्व करेगा यार, ये भी तो जरूरी है ना। तो नर्व, मसल, ये सब लोग ये कह रहा है कि भाई इनको, ये तो ब्लड में भी कैल्शियम रखो। तो अभी क्या हुआ, सब कुछ ठीक चल रहा था, दिक्कत कब आई, सपोज दिक्कत तब आई जब आपने फूड में कैल्शियम लेना बंद कर दिया। अब आएगी प्रॉब्लम, मारामारी तो होगी ना, जब तक फूड से कैल्शियम आ रहा था तब तक ठीक। अब एक बात सुनो, सपोज आप प्रॉपर कैल्शियम नहीं ले रहे हो फूड से, आपकी डाइट में आप प्रॉपर कैल्शियम नहीं ले रहे हो, तो क्या होगा, ब्लड में कैल्शियम का लेवल मारामारी होगी। अब क्योंकि जो कैल्शियम ब्लड में है, पीटीएच कहेगा यहीं रहो, ब्लड में रहो, और टीसीटी को कहेगा तुम कैल्शियम को बाहर मत निकालो, कैल्शियम की जरूरत है, इसको ब्लड में रखो। और टीसीटी कहेगा नहीं, कैल्शियम को बोन में भेजना भी जरूरी है, बोन में भेजो, बोन में भेजो। तो टीसीटी जब लगातार कैल्शियम को बोन में भेजता रहेगा, तो पीटीएच कहेगा ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी, ऐसे तो ब्लड में कैल्शियम कम हो जाएगा, और इन बाकी समस्याओं से हम कैसे निपटेंगे, नर्व इंपल्स, मसल और क्लॉटिंग से। तो ये क्या करेगा, ये बोन से, अब अगर ब्लड में कैल्शियम कम होने लगेगा, सुन रहे हो ना, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल से कैल्शियम आ नहीं रहा है, तो ब्लड में जब कैल्शियम कम होने लगेगा, तो ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स को एक्टिवेट कर देगा पीटीएच। आपको याद है ऑस्टियोक्लास्ट सेल कौन से हैं, ये वह सेल हैं जिन पर बोन को तोड़ने का आरोप लगाया जाता है। इन सेल्स को कहा जाता है कि तुम बोन्स को कमजोर करते हो, ऑस्टियोब्लास्ट बनाते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो तोड़ते हैं, याद कीजिए। तो ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट क्या आपको याद आए, तो ऑस्टियोब्लास्ट को तो कौन पॉजिटिव दे रहा था, बोन में कैल्शियम जमा करो, सब कुछ करो, ये काम कर रहा था पीटीएच। लेकिन टीसीटी किसको एक्टिवेट कर देता है, ये ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट कर देता है। तो ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है पता है, वो बोन्स को डिसॉल्व करता है और बोन्स से कैल्शियम रिलीज करा के वापस कहां लाता है, ब्लड में। तो आप देखिए पीटीएच जो है जरूरत पड़ने पर बोन से भी कैल्शियम निकाल के ब्लड में लाने लगता है, क्यों, क्योंकि ब्लड में भी कैल्शियम जरूरी है। तो टीसीटी आरोप लगाता है पीटीएच पे, तुम बोन द्रोही हो, गद्दारी कौन पे, तुम बोन्स को कमजोर कर रहे हो, बोन कमजोर नहीं होने दूंगा चाहे कुछ हो जाए, बोन में कैल्शियम भेजो, और ये बोन से कैल्शियम निकाल रहा है। ये कह रहा अरे भैया बोन द्रोही नहीं हूं, लेकिन यहाँ भी तो कैल्शियम चाहिए, नर्व इंपल्स, मसल कॉन्ट्रैक्शन, क्लॉटिंग, ये सब के लिए भी कैल्शियम चाहिए। तो बोन से तुम एलिमेंट्री कैनाल से नहीं आ रहा है, तो बोन से लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है दोनों टीसीटी और पीटीएच अपना अपना चैनल लेके शुरू हो गए। टीसीटी चैनल शुरू हो गया और पीटीएच चैनल कह रहा है नमस्कार मैं पीटीएच कुमार, देश में आज इतनी सारी ब्लड में समस्याएं हैं, लेकिन सारा ध्यान सिर्फ बोन को मजबूत करने पे, बोन को मजबूत करने के नाम पे ब्लड में कैल्शियम हटा दिया गया है, और असली समस्याओं से ध्यान हटाया जा रहा है कि ना तो इंपल्स कंडक्शन हो रही है, ना नर्व इंपल्स जा रही है, ना क्लॉटिंग हो रही है। ये सब समस्याएं कहां जाएंगी, मैं पीटीएच कुमार चाहे मेरी आवाज दबा दी जाए, पर मैं ऐसे ही बोलता रहूंगा। इधर टीसीटी अपना राग अलाप रहा है। आज हम आपको एक ऐसे हार्मोन से मिलाएंगे हमारे देश में, जहां हमारे शरीर में जहां सब तरफ बोन को मजबूत करने की बात चल रही है, तो एक हार्मोन ऐसा भी है जो बोन्स को कमजोर करना चाहता है, जो उल्टी बात कर रहा है। तो ये एक हार्मोन ऐसा भी है जो बोन से कैल्शियम निकाल रहा है। तो दोनों लोग जो है वो अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, ठीक है, और पूरा माहौल खराब करे दे रहे हैं। तो अगर ये इम्बैलेंस हो गया ना, तो हमारा नुकसान किसका होगा बताओ, शरीर यानी देश का। तो पीटीएच कुमार और टीसीटी चौधरी, नहीं भैया मैंने किसी का नाम नहीं लिया, आप सिर्फ एनालॉजी समझिए, दोनों मिलके देखो, अल्टीमेटली इनका काम था मिलके काम करना और शरीर को मजबूत रखना। लेकिन अगर इम्बैलेंस हो जाए तो कैसे शरीर में गड़बड़ हो जाती है ना। दोनों अच्छे हैं और दोनों हमारे ही शरीर के हार्मोन हैं, और दोनों को मिलकर काम करना चाहिए ताकि शरीर का भला हो, बोन ब्लड में भी कैल्शियम रहे और बोन्स में भी कैल्शियम जाए, और एक्सेस कैल्शियम को बाहर भी निकाला जा सके, है ना। और सबसे मजेदार है ये डी थ्री जो है ये दोगला है, ये पीटीएच के लिए भी काम करता है, टीसीटी के लिए भी काम करता है। डी3 से पूछो
कि आप, हाँ हाँ मैं तो चाहता ही हूँ ब्लड में कैल्शियम ज्यादा है, ये दोनों चोर हैं जी, टीसीटी हो चाहे पीटीएच हो, मैं ईमानदार हूँ सबसे, मैं तो चाहता हूँ देखिए कि ब्लड में भी कैल्शियम आए, तो मैं पीटीएच को भी सपोर्ट करता हूँ जी, और मैं तो चाहता हूँ जी कि बोन भी मजबूत रहे, तो मैं टीसीटी को भी सपोर्ट करता हूँ। तो टीसीटी कहता है D3 जो है वो पीटीएच की टीम भी है, पीटीएच कहता है नहीं नहीं D3 जो है वो टीसीटी की टीम भी है, तो D3 का रोल अलग है, D3 अपनी बात अलग, और D3 कह रहा नहीं नहीं मैं किसी की टीम भी नहीं हूँ, मैं तो खुद में एक इंडिपेंडेंट वाइटामिन हूँ जो चाहता है कि शरीर का भला हो। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो है तो तीनों ही भला चाहने वाले शरीर का, लेकिन तीनों आपस में भिड़ रहे हैं, है ना, और तीनों ये दोनों आपस में भिड़ रहे हैं, और ये कभी इसका साथ दे देता है कभी इसका साथ देता है, समझ ही नहीं आता D3 क्या चाहता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह की कहानी यहाँ पे चल रही है। तो हम फिर से देखते हैं, अब एक गड़बड़ हो गई इसमें, कैल्शियम आयन तो बेचारे परेशान हो गए जो आ रहे थे बाहर से, वो कह रहा कोई कहता है जाओ, कोई कहता है आओ, अब जो कैल्शियम ब्लड के अंदर का है वो तो यही रहेगा, उसको तो कोई नहीं हटा रहा, और जरूरत पड़ने पर वही कैल्शियम बोन्स में जाके बोन्स को भी मजबूत करता है, लेकिन जो एक्सेस कैल्शियम आ रहा है या जो कैल्शियम रिमूव होना चाहिए, उस कैल्शियम को पीटीएच वापस बुला रहा है। तो टीसीपी कह रहा है कैल्शियम बाहर निकलो, पीटीएच कह रहा है अंदर आओ, तो कैल्शियम परेशान हो जाता है जो एक्सक्रीशन के लिए जा रहा है, कोई कहता है जाओ, कोई कहता है मत जाओ वापस आओ, तो कैल्शियम यही धरना देके बैठ जाता है, बोलो कहां धरना देके बैठ जाता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में, और यहां पर ये प्रेसिपिटेट हो जाता है कि पहले डिसाइड कर लो मुझे जाना है या आना है, मैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन में बैठा हुआ हूं, मैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन में बैठा हुआ और मैं यहीं बैठूंगा, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन यानी किडनी में प्रेसिपिटेट से क्या बन जाएगा, बोलो स्टोन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो किडनी स्टोन बनने का बिल किसके ऊपर फाड़ दिया गया या किसकी वजह से बना, कि पीटीएच की वजह से बना, हम तो इसको बाहर निकाल रहे थे, इसने बोला रुको, तो वो धरना देके बैठ गया। बात समझ में आई, तो नीट में आंसर यही लगाना है कि पीटीएच की वजह से किडनी में स्टोन बन गया नीट में। बाकी अगर टीसीटी उसको बाहर निकाल रहा है, पीटीएच अंदर ले रहा है, तो दोनों के झगड़े की वजह से प्रेसिपिटेट हुआ है ना वो तो। पर नीट में अगर क्वेश्चन आता है कि किडनी में स्टोन क्यों बना, तो आंसर क्या सोच के लगाएंगे, पीटीएच बनवाता है, वो ज्यादा होता है तो ब्लड में कैल्शियम बढ़ता है, तो जब टीसीटी उसको एक्सक्रीट करना चाहता है तो एक्सक्रीशन के लिए भी वो ज्यादा कैल्शियम भेजता है, फिर पीटीएच उसको वहां पे चाबी भरता है कि मत निकलो बाहर, तो वहीं धरना देके बैठ जाता है। ये बात समझ में आई। चलिए, तो असल में दोनों अच्छे हैं, दोनों हार्मोनों में से एक भी हार्मोन अगर गया ना तो शरीर का बट्टा बैठ जाएगा, ये बात रियलिटी है। रियलिटी यही है कि दोनों हार्मोनों की हमें जरूरत है, और दोनों हार्मोन हमारे ही शरीर में सिक्रीट हो रहे हैं और हमारे शरीर का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन यही है ना कि भिड़ा दो हार्मोन्स को, होना पड़ना कुछ है नहीं, टीसीटी टीसीटी भी शरीर का है, पीसीटीएच भी शरीर का है, सब कहने की बात है, नहीं 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 तुम गलत कर रहे हो, नहीं तुम गलत कर रहे हो, अबे कोई गलत नहीं कर रहा है, अगर ये मिलकर काम करे तो सब कुछ ठीक रहता है। लेकिन क्या होता है कि जब ये आपस में भिड़ जाएंगे गलतफहमी की वजह से, तो नुकसान किसका है, हमारे ही शरीर का है, और तो किसी का कुछ है नहीं। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, इसलिए दोनों हार्मोन्स को बैलेंस करके रखा जाता है बॉडी में, एक का भी इम्बैलेंस हुआ तो बॉडी में प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम हो जाएगी आप सोचिए, सपोज पीटीएच ज्यादा हो गया, पीटीएच ज्यादा हो गया तो पता है क्या होगा, ब्लड में कैल्शियम का लेवल एक्सेस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो एक्सेस कैल्शियम की वजह से भी ब्लड में प्रॉब्लम आएगी, प्लस बोन भी एक्स्ट्रा कमजोर हो जाएगी, मतलब बोन तो एक्स्ट्रा कमजोर तब होगी जब यहाँ पे बोन में कोई प्रॉब्लम हो, पर ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा, ये तो बात है। पीटीएच कोई बोन द्रोही हार्मोन नहीं है, ये एक गलत इल्जाम है, पीटीएच भी अल्टीमेटली ब्लड में कैल्शियम ला रहा है और वही कैल्शियम फिर बोन में जा रहा है ना, तो पीटीएच बोन्स को वीक नहीं करता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर ब्लड में कैल्शियम कम होगा तो पीटीएच बोन से कैल्शियम निकाल के ब्लड में लाएगा और इस चक्कर में बोन वीक हो जाएगी, पर ब्लड में कैल्शियम बना रहेगा, तो इसलिए ये इल्जाम लग गया। तो याद रखिए पीटीएच हार्मोन स्टोन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, और बोन्स में ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी को बढ़ाता है ताकि ब्लड में कैल्शियम बढ़ाया जा सके अगर डाइट से कैल्शियम सफिशिएंट नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये मिलकर काम करते हैं। तो अब देखिए पीटीएच का काम क्या क्या है, ब्लड में कैल्शियम बढ़ाना, कैसे, एलिमेंट्री कैनाल से लाना जिसमें D3 इसकी मदद करता है, और बोन से लाना, रिजर्वॉयर से ना, बोन्स हमारी कैल्शियम के रिजर्वॉयर है, बोन्स वहां से लाना। टीसीडी का काम क्या है, ब्लड में जो कैल्शियम आ रहा है उसे बोन्स में पहुंचाना और एक्सेस कैल्शियम को शरीर से बाहर निकालना। तो इस तरह से कैल्शियम मेटाबॉलिज्म चलता है, समझ में आया। तो अब इसको हम एक बार जो मॉड्यूल में लिखा हुआ है उससे पढ़ लेते हैं, पढ़ा तो मैंने सारा दिया है, इसी को मैं अंडरलाइन कराऊंगा, करें आगे अंडरलाइन। चलो, तो पहले बात करते हैं टीसीटी के बारे में। तो कौन सिक्रीट करता है, थायरो पैराफोलिकुलर सेल्स, दीज सेल्स सिक्रीट्स थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन, जिसको आयोडीन की जरूरत नहीं है और ये प्रोटीन होता है, ये मैंने आपको बताया। नई बात क्या बताई कि थायरोकैल्सिटोनिन बोन डिस्ट्रक्शन को रोकता है और कैल्शियम का एक्सक्रीशन इंक्रीज करता है। इसका मतलब ये ईसीएफ में, यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मतलब सेल के बाहर का फ्लूइड, अगर ब्लड में कोई चीज ज्यादा होगी तो वो चीज ईसीएफ में ज्यादा होगी, तो बात वही है, ईसीएफ बोले या ब्लड बोले, है ना। तो ये क्या करता है, ये कैल्शियम का ईसीएफ में रिड्यूस करता है ना, और ये क्या करता है, एक काम और करता है, ब्लड में कैल्शियम बढ़ाता है, कैसे, बाय इनहेंसिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन्स, मेकिंग द बोन्स सॉलिड एंड स्ट्रॉन्ग। ये काम करता है टीसीटी, इसका मतलब ये किसके एंटागोनिस्टिकली काम कर रहा है, पीटीएच के। ठीक, तो टीसीटी है ना ब्लड में कैल्शियम का लेवल घटाता है,
और इंक्रीज द रेट ऑफ कैल्शियम इन यूरिन, ये पॉइंट जो ऊपर लिखा हुआ था वही यहाँ पे दोबारा लिखा हुआ है। चलिए, तो मैंने यहाँ कर दिया। और डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन्स को रोकता है, तो ये हमने पढ़ लिया, ये तो टीसीटी हो गया। पीटीएच के बारे में अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, और उससे पहले एक छोटी सी बात बता दूं, ध्यान से समझिएगा। कैल्शियम के लिए जो कुछ टीसीटी और पीटीएच करते हैं, फॉस्फेट के लिए उसका उल्टा करते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? टीसीटी एंड पीटीएच जो कुछ भी कैल्शियम के लिए करते हैं, फॉस्फेट के लिए वो उसका उल्टा करते हैं। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि टीसीटी फॉस्फेट के साथ क्या करता है, तो इंक्रीजेस फॉस्फेट इन ब्लड, कौन? टीसीटी। और डिक्रीजेस फॉस्फेट इन ब्लड, ये काम करता है पीटीएच। तो जो कुछ भी ये कैल्शियम के लिए करते हैं, फॉस्फेट के लिए उसका उल्टा करते हैं। बात समझ में आई? तो मुझे ये बताओ, यूरिन में फॉस्फेट ज्यादा कौन निकालेगा, टीसीटी या पीटीएच? पीटीएच, क्योंकि यूरिन में कैल्शियम ज्यादा कौन निकाल रहा है? टीसीटी, ये निकालने की कोशिश कर रहा है। तो जो कुछ भी ये कैल्शियम के लिए करते हैं, फॉस्फेट के लिए उसका उल्टा करते हैं एक्सक्रीशन की चीज में। चलो समझ गए। अब आ जाओ पैराथायरॉइड ग्लैंड पे। तो पैराथायरॉइड ग्लैंड 4 होते हैं, बताया मैंने आपको, छोटे छोटे थायराइड के पीछे दिख रहे हैं आपको यहाँ। और ये पैराथ हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जिसको हम कॉलिक हार्मोन या पीटीएच भी कहते हैं। ये भी प्रोटीनेशियस होता है, ठीक है। और ये रेगुलेट करता है, क्या करता है? अमाउंट ऑफ कैल्शियम और फॉस्फेट। कैसे रेगुलेट करता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए ये कैसे रेगुलेट करता है कैल्शियम और फॉस्फेट को, इसको देखते हैं। कैल्शियम की जरूरत कहाँ है, पहले आप ये जान लीजिए कैल्शियम की जरूरत कहाँ कहाँ है। भैया कैल्शियम की जरूरत बहुत जगह पर है, जैसे सेल की परमिएबिलिटी में, सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी में, मसल की एक्टिविटी में, नर्व इंपल्स में, हार्ट बीट करने में, ब्लड की क्लॉटिंग में, बोन फॉर्मेशन में, यहाँ तक कि एग के फर्टिलाइजेशन में भी, है ना। तो आप और काम भी लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे हार्ट बीट, एग फर्टिलाइजेशन, ये सब भी तो जरूरी काम है ना, और इनके लिए क्या चाहिए? कैल्शियम। तो कैल्शियम इन सब चीजों के लिए चाहिए ब्लड में। बोन का कैल्शियम तो आएगा नहीं, यहाँ ब्लड में, ब्लड का कैल्शियम ही करवाएगा ना ये सारे काम। तो ये सारे काम है। अच्छा, कैल्शियम हमारे शरीर में पाया जाने वाला मोस्ट अबंडेंट मिनरल है, ये भी आपको पता है। सबसे बड़ा स्टोर क्या है कैल्शियम का, बताइए? कैल्शियम और फास्फोरस का, बोन्स। तो जरूरत पड़ेगी तो वहीं से निकालेंगे हम। तो किस तरह से कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को 3 हार्मोन मिलके मेंटेन करते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। पीटीएच, टीसीटी और डी3, 2 हार्मोन और 1 विटामिन। जैसा कि आपको पता है, पीटीएच तो हाइपर कैल्सियमिक फैक्टर है। हाइपर कैल्सियमिक फैक्टर मतलब ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा बताइए? पहली बात, बोन को डीमिनरलाइज करके, यानी बोन हमारा स्टोर हाउस है ना कैल्शियम का, तो एक्स्ट्रा कैल्शियम को बोन से डिसॉल्व कराएगा, ठीक है। दूसरा, इंटेस्टाइन से, एलिमेंट्री कैनाल से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करवाएगा। और तीसरी बात, जो एक्सक्रीट हो रहा है कैल्शियम, उसको भी वापस लाएगा। ये तीनों काम मैंने आपको पीटीएच के बताए। ये आप लिख सकते हैं, मैंने अंडरलाइन कर दिया, आप नोट्स बना रहे हैं तो उसमें लिख लें। ये 3 काम मैंने आपको यहाँ पीटीएच के दिखाए थे, ये देखिए, 1, 2 और 3, ठीक है। ये 3 काम कर रहा है पीटीएच। और टीसीटी के 2 काम भी दिखाए थे मैंने, 1 और 2। चलिए, तो हमने टीसीटी और पीटीएच के काम यहां पर देखे। आगे बढ़ते हैं। तो कैल्शियम को, जब वो, कैल्शियम का और क्या काम है? कैल्शियम को यूटिलाइज करते हैं बोन फॉर्मिंग सेल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विटामिन डी, है ना। तो याद रखें, पीटीएच भी हेल्प करता है बोन्स को मजबूत बनाने में। तो पीटीएच पे एक चीज और याद रखें कि पीटीएच पे ये आरोप लगाना कि वो बोन्स को कमजोर कर रहा है या बोन रोई है, बिल्कुल गलत है। पीटीएच एक्चुअली टीसीटी की हेल्प करता है बोन्स को मजबूत करने में, क्योंकि अगर पीटीएच नहीं होगा तो टीसीटी अकेले कुछ नहीं कर सकता। तो कौन है जो पीटीएच को अलग कर देना चाहता है टीसीटी से? कोई दूसरा शरीर, है ना। पीटीएच इज, ऑल्दो पीटीएच ओस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करता है, लेकिन सिर्फ ब्लड में कैल्शियम लाने के लिए, बोन्स में कैल्शियम डिपॉजिट करने के लिए टीसीटी तो है ही, पर ब्लड में कैल्शियम पहुंचाना, ताकि वो कैल्शियम बोन तक पहुंच सके, ये पीटीएच की मदद के बिना टीसीटी कभी नहीं कर सकता था। तो पीटीएच पर इल्जाम बस 2 चीजों का आप लगा सकते हैं। किसका? एक तो स्टोन फॉर्मेशन का, और दूसरा इल्जाम मतलब उसको जो क्रेडिट दे रहे हैं ब्लड में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन का, और तीसरा बोन्स को से कैल्शियम रिलीज कराने का। हालांकि वो बोन से कैल्शियम रिलीज कराने के पीछे उसकी नियत बोन को कमजोर करना नहीं है। उसकी नियत तो है कि ब्लड में कैल्शियम आए, ताकि बाकी जो प्रॉब्लम्स ब्लड में फेस करनी पड़ती है कैल्शियम की कमी में, वो ना हो। पर हो तो रहा है ये चीज, तो इसको रोकने के लिए टीसीटी और पीटी, पीटी इधर भी हेल्प कर रहा है, इधर भी कर रहा है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है,
पर मैंने आपको समझाने के लिए इसको एक एनालॉजी दी, है ना। तो हार्मोन की तो दोनों की हमें जरूरत है, पर दोनों का जो इम्बैलेंस है ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मान लो पीटीएच ज्यादा हो जाए या टीसीटी ज्यादा हो जाए, ये नहीं होना चाहिए, या पीटीएच कम रह जाए या टीसीटी कम रह जाए, ये भी नहीं होना चाहिए। तो दोनों बराबर प्रोपोर्शन में रहेंगे तो बॉडी का डेवलपमेंट या बॉडी में हर चीज बराबर से होगी। एक की कमी या एक की एक्सेस पूरे मैकेनिज्म को खराब कर देगी। तो बैलेंस जरूरी है। चलिए, तो ये बात थी यहाँ पे टीसीटी और पीटीएच की। देखो आगे क्या लिखा हुआ है। कैल्शियम तो यूटिलाइज होता ही ऑस्टियोब्लास्ट सेल में, जो लेके आया है, कौन लेके आया है? पीटीएच। लेकिन साथ में ये भी लिखा है कि पीटीएच जो है वो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स को फूड कराता है बोन्स पे, ताकि अननेसेसरी पार्ट ऑफ बोन्स डिसॉल्व हो जाए और वहां से निकलने वाला बोन सिमेट्रिकल बनी रहे और वहां से निकलने वाला कैल्शियम ब्लड में आ जाए वापस, ताकि ब्लड के काम भी हो सके। तो ये रिमॉडलिंग ऑफ बोन क्यों की जाती है? ताकि कैल्शियम अमाउंट ब्लड में कांस्टेंट रह सके, क्योंकि अगर कैल्शियम अमाउंट ब्लड में कांस्टेंट रहेगा तो बाकी समस्याएं, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, मसल कॉन्ट्रैक्शन, नर्व इंपल्स, ये सब कौन करेगा? तो ये है। फिर लास्ट में आप याद रख लें कि ब्लड में कितना कैल्शियम होना चाहिए 100 ml ब्लड में। तो 100 मिलीग्राम के आसपास ब्लड में 12 मिलीग्राम कैल्शियम एक नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन है। इससे कम हो जाएगा तो हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा तो हाइपरकैल्सीमिया, दोनों में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये हो गया कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। तो चलो पढ़ते हैं क्या होता है पीटीएच कम हो जाने। अब तो हम टीसीटी तो हम पढ़ चुके हैं, पीटीएच को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो सोचिए अगर पीटीएच कम सिक्रीट होगा, यानी हाइपोसिक्रीशन हो जाएगा, तो क्या होगा? पीटीएच का कम सिक्रीट होना क्या कर देगा, चलो देखते हैं। तो अगर डिक्रीज पीटीएच है तो इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है? इसकी वजह से कैल्शियम कम हो जाएगा ब्लड में। अब बताओ कैल्शियम कम होने को क्या कहते हैं? अगर ब्लड में कैल्शियम कम हो जाए तो इसको कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया। तो याद रखिए, पीटीएच कम हो गया तो ब्लड में हो जाएगा हाइपोकैल्सीमिया। लेकिन हाइपरफॉस्फेटीमिया हो जाएगा। हाइपरफॉस्फेटीमिया मतलब समझ रहे हो? फॉस्फेट का लेवल ब्लड में ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम के लिए जो कुछ करता है पीटीएच, फॉस्फेट के लिए उसका उल्टा करता है। ठीक। अब आइए आगे देखते हैं कि ब्लड में अगर कैल्शियम कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बताओ। मसल्स और नर्व जो है वो इरिटेट होंगी। क्यों? क्योंकि ये जरूरी, इनके लिए कैल्शियम जरूरी है। और कई बार वॉलंटरी मसल्स ना कॉन्ट्रैक्टेड ही रह जाएंगी लंबे समय तक, इसे कहते हैं टिटेनिंग, ये याद रखना। तो कैल्शियम की कमी से टिटेनिंग भी हो जाती है। पता है कैल्शियम ना कहीं नर्व इंपल्स को प्रॉपर रखने में मदद करता था, कंडक्शन में ही नहीं। वो नहीं होगा ना तो कभी कभी इनवॉलंटरी इंपल्सेस भी जाने लगती हैं, जिसकी वजह से मसल में कॉन्ट्रैक्शन सस्टेन हो जाता है, तो इसे कहते हैं टिटेनिंग। अब सोचो अगर ये चीज अगर डायफ्राम की मसल में हो गई तो हम तो दम घुटने से मर जाएंगे, क्योंकि डायफ्राम तो बहुत जरूरी है ब्रीथिंग के लिए। तो ये तो था हाइपोसिक्रीशन। अब बात करते हैं, सोचिए अगर पीटीएच जरूरत से ज्यादा सिक्रीट हो रहा है, यानी एक्सेस में हो गया है, तो क्या होगा? एक जरूरत से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए पीटीएच। अगर पीटीएच जरूरत से ज्यादा हो गया है तो ऑस्टियोक्लास्ट सेल बोन को इतना खाएंगे कि बोन हो जाएगी वीक, इसे कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। बात समझ में आई? फिर पीटीएच अगर ब्लड में ज्यादा हो जाएगा तो बताओ क्या कम हो जाएगा ब्लड में? फॉस्फेट कम हो जाएगा, यही तो बताया था मैंने। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? हाइपर कैल्सीमिया और हाइपोफॉस्फेटीमिया। सब कुछ अपने आप समझ में आ रहा है लिखा हुआ। और आखिरी बात, पीटीएच ज्यादा हो जाएगा तो एक और कलंक लग जाएगा उसके माथे पे। वो क्या है? कि तुम्ही ने स्टोन बनवाया है ना। तो पीटीएच को ज्यादा भी नहीं होने देना है और कम भी नहीं होने देना है, बैलेंस करके रखना है पीटीएच को, क्योंकि पीटीएच की जरूरत भी है और एक्सेस पीटीएच जो है वो प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। इसी तरह टीसीटी है, टीसीटी की जरूरत भी है और एक्सेस में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सोचो ना, टीसीटी अगर बहुत ज्यादा हो गया तो क्या होगा? बोन्स तो मजबूत हो जाएंगे लेकिन ब्लड में कैल्शियम गिर जाए। आपने पीटीएच कम कर दिया और टीसीटी बढ़ा दिया, तो बोन से सारा कैल्शियम टीसीटी खींच के ले जाएगा ब्लड में, तो उधर ब्लड में कैल्शियम आएगा ही नहीं नया, क्योंकि वो तो पीटीएच लाता है, तो हो जाएगी ना गड़बड़। तो इसलिए दोनों हार्मोन इस तरह से बैलेंस करके चलते हैं चीजों को। तो हाइपोसिक्रीशन में क्या होता है और हाइपर सिक्रीशन में क्या होता है, ये हमने पढ़ लिया। इसी के साथ हमारा कैल्शियम मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट जो है वो हो गया है कंप्लीट। ठीक है, तो हमने टीसीटी और पीटीएच के बारे में पढ़ लिया। अगला एंडोक्राइन ग्लैंड जो अब हम पढ़ेंगे, इसका मैं आधार करा देता हूं, पर आप इसको ना यहीं से अंडरलाइन, मैं इसको लिख भी सकता हूं, नोट्स नोट्स आप खुद ही बना सकते हैं जो मैंने अंडरलाइन किया है। इसी को एज इट इज आप नोट्स में लिख लो। मैं इसी को लिखूं, ब्लड कैल्शियम घटाता बढ़ाता है, इसकी जगह मैंने एक फ्लो चार्ट बना दिया है यहाँ, इसमें आपको सब कुछ दिख ही रहा है ना। तो इसको आप अपने आप भी लिख सकते हो। और फोटोग्राफिक मेमोरी फ्लो चार्ट से जल्दी याद होता है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ फ्लो चार्ट्स बनाओ। ठीक। तो जो बातें यहाँ दिख रही हैं यही बातें हमने यहाँ पे लिखी हैं, मतलब यहाँ लिखी हुई है। तो हाइपो और हाइपर सिक्रेशन से क्या हो जाएगा वही बता दिया। अगला जो हम इसके बाद जो ग्लैंड पढ़ेंगे वो है एड्रिनल, लेकिन उससे पहले हम एनसीईआरटी का आरआरआर कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने डाउट्स और रेज हैंड खोल दिया है, और हम एनसीईआरटी का आरआरआर करके फिर जो जाना चाहे वो जा सकता है, और जिनको सिर्फ डाउट्स हैं वो रुक सकते हैं। पहले थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, अभी कोई नहीं जाएगा।
चलो, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन में हमने कहां तक पढ़ा था? पिट्यूटरी हो गया था, पीनियल हो गया था, थायराइड से पढ़ना है। तो आज हम थायराइड और पैराथायराइड पढ़ेंगे बस। चलिए पढ़ते हैं। तो पहले बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 लोब्स, जो ट्रैकिया के ईदर साइड पे लोकेटेड होते हैं ये 2 लोब्स, और इंटरकनेक्टेड होते हैं बाय थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जिसे कहते हैं स्थमस। थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप ऑफ थिंग्स। क्या क्या है ये 2 चीजें? फॉलिकल और स्ट्रोमा टिश्यू। फॉलिकल तो थायरोक्सिन के लिए है, और स्ट्रोमा टिश्यू से क्या निकलेगा? पीनियल बाकी है। चलो पीनियल इसके बाद कर लेंगे, पहले थायराइड पढ़ रहे हैं तो पहले थायराइड ही पढ़ लेते हैं। तो फॉलिकल क्या करेगी? थायरोक्सिन और स्ट्रोमल टिश्यू टीसीटी रिलीज करेगी। तो ईच थायराइड फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकुलर सेल्स, जिनके अंदर एक कैविटी होती है, और यहाँ पे ये फॉलिकुलर सेल्स 2 तरह के हार्मोन सिंथेसाइज करते हैं, T4 और T3। आयोडीन जो है वो जरूरी होती है ताकि नॉर्मल T4 T3 बन सके। आयोडीन की अगर कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, तो थायरोक्सिन प्रॉपर नहीं बनेगा, तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा, और इसकी वजह से जब थायराइड इनलार्ज होता है तो इसे कहते हैं गोइटर। मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, ये कहलाता है सिंपल गोइटर, जो होता है हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से। एक और गोइटर होता है नोड्यूलर गोइटर, जो कि हाइपर थायरॉयडिज्म से भी हो सकता है। तो ये सिंपल गोइटर था, ठीक है। बाद में लिखते हैं कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया ना, तो इससे बच्चे की डेवलपमेंट पे बुरा असर पड़ेगा, जो माँ के अंदर है उसकी ग्रोथ नहीं होगी, जिसकी वजह से बच्चे में क्रिटिनिज्म की प्रॉब्लम आएगी, स्टंटेड ग्रोथ, साथ में मेंटल रिटार्डेशन और लो आईक्यू होगा, स्किन भी एबनॉर्मल होगी, बच्चा गूंगा बहरा भी हो सकता है। लेकिन अगर एडल्ट वुमेन में हाइपरथायराइडिज्म हो जाए तो इससे मेस्ट्रुअल साइकिल भी इरेगुलर हो सकती है। और मेल में अगर हो जाए ना, तो भी मेस्ट्रुअल साइकिल तो है नहीं, वहां क्या होगा लिखा हुआ नहीं, पर बता देता हूँ, मिक्सिडीमा। मिक्सिडीमा मेल में भी हो सकता है और फीमेल में भी हो सकता है, पर फीमेल में एक एक्स्ट्रा चीज है कि साइकिल्स भी इरेगुलर हो जाती है। अब आगे हाइपरथायराइडिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। कैंसर ऑफ थायराइड की वजह से नोडुलर गोइटर डेवलप हो जाता है, और इसकी वजह से थायरोक्सिन का जो थायराइड हार्मोन का लेवल है वो एबनॉर्मली हाई हो जाता है, इसे कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म में ही हमें एक्सोप्थेल्मिक गोइटर होता है, जो कि नोडुलर गोइटर का ही एक टाइप है, मतलब इसमें आंखें सूज जाती हैं। तो हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है? तो एक्सोप्थेल्मिक गोइटर इज अ फॉर्म ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। इसमें ना सिर्फ थायराइड इनलार्ज होता है, आई बॉल प्रोट्रूड हो जाती है, बीएमआर बढ़ जाता है, वेट लॉस ज्यादा होता है, और इसको कहा जाता है ग्रेव्स डिजीज। इस कब्र में पहुंच गया अब तो ग्रेव में। थायराइड का मेन काम क्या है कि वो हमारा बीएमआर को रेगुलेट करता है। इसके अलावा ये आरबीसी फॉर्मेशन को भी रेगुलेट करता है। इसके अलावा ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करता है। इसके अलावा ये वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी मेंटेन करता है। ये मैंने आपको सब पढ़ा रखा है। अच्छा, थायराइड ग्लैंड के जो पैराफॉलिकुलर सेल्स हैं, ये एक और हार्मोन रिलीज करते हैं, जिसका नाम होता है टीसीटी, जो ब्लड के कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। कैसे करता है ये कुछ नहीं लिखा है इन्होंने यहाँ पे, इन्होंने खत्म कर दिया। टीसीटी के बाद ये बात कर रहे हैं पैराथायराइड की। तो जो पैराथायराइड होता है, मतलब थायराइड के बाद पैराथायराइड एक अलग ग्लैंड है, 4 टुकड़े होते हैं इसके, और ये थायराइड के पीछे होता है। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, 4 पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं बैक साइड ऑफ द थायराइड में, एक जोड़ा एक तरफ, इन द 2 लोब्स ऑफ थायराइड। पैराथायराइड ग्लैंड एक पेप्टाइड हार्मोन सीक्रेट करते हैं, जिसका नाम होता है पीटीएच। पीटीएच का लेवल किससे रेगुलेट होता है? कैल्शियम आयंस के लेवल से। अगर ब्लड में कैल्शियम गिरने लगेगा तो पीटीएच ज्यादा सीक्रेट होगा, फिर ताकि ब्लड में कैल्शियम लाया जा सके। तो पीटीएच करता क्या है? ये ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज करता है, बोन पे एक्ट करता है, और बोन को डिसॉल्व भी करवाता है। इसके अलावा कैल्शियम जो है रीनल ट्यूब्यूल से भी एब्जॉर्ब करवाता है, ताकि, और डाइजेस्टेड फूड से भी एब्जॉर्ब करवाता है, ताकि ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़े। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि पीटीएच एक हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन है, इसका मतलब ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ाता है, और टीसीटी के साथ मिलकर ये कैल्शियम बैलेंस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। राइट। तो ये था पीटीएच के बारे में, इससे ज्यादा अच्छे से हम पढ़ चुके हैं। फाइनली पीनियल ग्लैंड जो एक रह गया था, इस पे भी आ जाते हैं। पीनियल ग्लैंड कहाँ होता है? लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। कहाँ पर? मैंने बताया था एपिथैलेमस के पास, है ना। और पीनियल ग्लैंड से सीक्रेट होने वाला हार्मोन है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन क्या करता है? प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ ए 24 आवर रिदम ऑफ द बॉडी, जैसे स्लीप वेक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर। इसके अलावा ये मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन यानी एमएसएच, जो इसकी वजह से एमएसएच के एंटागोनिस्टिकली काम करता है। ये पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है, पिगमेंटेशन कम करता है, और मेस्ट्रुअल साइकिल को भी क्लॉकवाइज, मतलब डॉर्मेटरी इफेक्ट बताया था ना। इसके अलावा इम्यून सिस्टम को भी हमारे ये इन्फ्लुएंस करता है। तो ये कुछ बातें थी जो हम पीनियल के बारे में भी पढ़ चुके थे। तो थायराइड हो गया, पैराथायराइड हो गया। थाइमस मैं आपको शायद पहले ही पढ़ा चुका हूँ। थाइमस पढ़ाया था ना? नहीं पढ़ाया? तो अभी पढ़ लेते हैं। थाइमस मॉड्यूल में से तो पढ़ा चुका हूँ ना आपको? नहीं, तो पहले यही से पढ़ लो थाइमस, मॉड्यूल में बाद में देख लेंगे। आपको तो पता है टी सेल जो होते हैं वो मैच्योर होने के लिए थाइमस में जाते हैं, पता है कि नहीं पता है? तो ये बेसिकली तो एक थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी है, लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम में कहां से आ गया थाइमस?
पहले तो सुन लीजिए कहाँ होता है, लोबुलर स्ट्रक्चर होता है लंग्स के बीच में, स्टर्नम के पीछे, आर्टा के आगे। इसका मेन काम तो क्या है, इम्यून सिस्टम को डेवलप करना। लेकिन ये ग्लैंड एक हार्मोन भी सिक्रीट करता है, कौन सा हार्मोन, थाइमोसिन्स। तो बस यही काम है इसका, इतना सा। ये थाइमोसिन हार्मोन क्या करता है, थाइमोसिन हार्मोन का मेजर रोल होता है टी लिम्फोसाइट्स के डिफरेंशिएशन में, टी किलर, टी हेल्पर, ये सब बनाने में, टी सप्रेसर, टी मेमोरी बनाने में। इसकी वजह से हमें मिलती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसके अलावा थाइमोसिन हार्मोन ऑल्सो प्रमोट्स एंटीबॉडी फॉर्मेशन। तो ये सेल मीडिएटेड और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी दोनों को स्टिमुलेट करता है थाइमोसिन हार्मोन। थाइमस ओल्ड एज में क्योंकि डिजेनरेट हो जाता है, तो इसकी वजह से थाइमोसिन का प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि बुढ़े लोगों में इम्यूनिटी जो है वो वीक हो जाती है, खत्म। ये था थाइमस। तो थाइमोसिन हार्मोन बस इतना याद रखना है, थाइमस से रिलीज होता है, जो दोनों तरह की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। सो विद दैट वी हैव कंप्लीटेड बिफोर एड्रिनल। अगले क्लास में हम एड्रिनल ग्लैंड से पढ़ेंगे। जो मैंने